हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सब स्वस्थ हैं। आप लोग को फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग इस विषय में चर्चा करने वाले हैं कि वंदे मातरम जो शब्द है, इस जो 2.5 अक्षरों का शब्द है, इसमें इतना बड़ा विवाद क्यों है। अभी भी मुस्लिम समुदाय के साथ साथ और भी जो जैन पारसी सिख का समुदाय है, इन लोग भी इसको विवाद क्यों करता है। बल्कि ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा विवाद इस बात को लेकर मुसलमानों ने ज़्यादा किया है। तो इसका कारण क्या है, क्यों है विवाद करने का कारण। बल्कि ये वंदे मातरम जो है, हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत भी है। इसके बावजूद भी इतना बड़ा विवाद क्यों है, अभी भी इस विवाद को क्यों नहीं सुलझाया जा सका है। तो इसी विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग इस विषय में क्लियर हो जाए कि इसका विषय क्या है, ये मामला क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि अधिक लोगों से जुड़ा जा सके और सभी को अपने विचारधारा और अपनी जो नॉलेज है उनको पहुंचाया जा सके। ठीक है, इसी माध्यम से हम लोग ही यूट्यूब के माध्यम से ही अपना अपना विचार को भी आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब में किस तरीक़ा से सब अपना अपना विचार जो है उसमें अपलोड कर रहे हैं, और उसमें क्या है अधिक लोग जुड़ रहे हैं। तो शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कर दीजिए। और साथ में मैं भी बताना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल में UGC नेट का और आपका CTET का भी तैयारी कराया जाता है, और नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का जो विषय है वंदे मातरम, ठीक है, इसको लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि वंदे मातरम का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। इसको बंगाल से हुआ है। जब हमारे देश स्वाधीन हो गई थी, तो सबसे पहले क्या है, बंगाल ने इसको नारा दिया वेस्ट बंगाल में। उसके बाद क्या पूरा देश में प्रसिद्ध हो गया, और आगे चलकर ये राष्ट्र गीत के भी रूप में स्थान पा लिया। इसको लिखा था बंकिम चंद्र जी ने, और इसको गाया था भवानंद नामक एक सन्यासी था, उन्होंने इसको गाया था। और इसको क्या है 65 शर्त के अंदर गा के समाप्त करना होता है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत है, इसका भी एक समय सीमा है। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय गीत गाया गया और जब इसको आनंद मठ से लिया गया, बल्कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आनंद मठ जो है पहले से ही क्या है विवाद में घिरा हुआ था, है ना। और वंदे मातरम का अर्थ होता है माता की वंदना करता हूँ, राइट। तो वंदे मातरम का क्या अर्थ होता है, माता की वंदना करता हूँ। ठीक है, तो इस जो बात आई, जब इसको राष्ट्रगान के राष्ट्रीय गीत के रूप में जब स्थान पाया, तो जो समुदाय था मुस्लिम के साथ साथ भी जैसे ईसाई हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, है ना, इन सभी समुदाय ने क्या है इसका विरोध किया। इसलिए विरोध किया क्योंकि भारत को देवी दुर्गा स्वरूप दिखाया गया है। ठीक है, देवी दुर्गा स्वरूप चित्रित किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है एक धर्म विशेष को स्थान दिया गया है। ठीक है, इन लोगों का मानना है, ठीक है, कि जो हमारे राष्ट्रीय गीत बना वंदे मातरम, ठीक है, इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। इसका अर्थ है, मैंने पहले भी बता रहा हूँ, इसका अर्थ होता है माता की वंदना करता हूँ। और ये क्या है, उन लोग समझा कि नहीं ये हिंदू धर्म पे और किसी धर्म को स्थापित कर रहा, बल्कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, आप लोग को पता है। तो धर्म निरपेक्ष स्टेट होने के बावजूद भी कोई एक धर्म को कैसे स्थान दे सकते हैं राष्ट्रीय गीत के रूप में। ठीक है, क्योंकि इनको भी जो हमारा भारत जैसे महान देश है, इनको भी देवी दुर्गा स्वरूप दिखा दिया है। बल्कि पहले ही बता दिया गया था कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। इसी वजह से मुस्लिमों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि आप लोग को पता है कि बहुत सारे मुस्लिम इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस बात आई, बात आपका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं इसमें क्या है बहुत ज़्यादा विवाद होते जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सभी को ये कर दिया, मतलब विथड्रॉ कर दिया। करने के बाद क्या है सिर्फ वंदे मातरम रखा गया कि बोलता आप इसको क्या है राष्ट्र गीत के रूप में रख दिया गया।
लेकिन उसमें भी विवाद आना शुरू हो गया, क्योंकि वंदे मातरम का अर्थ ही था मैं माता का वंदना करता हूँ, बल्कि कोई और धर्म के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता है ना, मिलता जुलता नहीं है। इसीलिए क्या है, फिर से सभी धर्मों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया, उन्होंने कहा कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं कहता है, यानी हमारा राष्ट्रगीत अगर मुंह से नहीं बोलता है, इसका तात्पर्य कतई नहीं होता है कि वो व्यक्ति इसका सम्मान नहीं करता है। वो दिल से सम्मान तो करता है, लेकिन उनके मन की जो भावना है, कोई आपका धर्म विशेष होने के कारण जो स्थान पाया है उन लोग के अनुसार, तो वो नहीं कर सकते हैं, और उनको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं जबरदस्त इसको कहलाने में। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या है, आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को आप वंदे मातरम कहने के लिए, खास करके मुसलमानों को कहने के लिए, और साथ में जो और समुदाय है जिन लोगों ने विरोध किया है, जिन समुदायों ने, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते हैं इसको कहलाने के लिए। इसका विरोध का अर्थ होता है कि आनंद मठ का वो जो उपन्यास था वो पहले ही आपका विवादित था, पहले ही उन लोगों ने समझा था कि ये मुस्लिम विरोधी है, और उसी में से लिया गया था वंदे मातरम। ठीक है, तो सरासर इसका अर्थ यही निकल के आता है, ठीक है, कि इसमें सबसे बड़ी आपत्ति हुई बस इसी शब्द को लेकर। ठीक है, और अभी भी ये विवाद चल रहा, तो लास्ट में ये हाईकोर्ट को फैसला लेना पड़ा कि वंदे मातरम कहने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो उनको अंतर आत्मा से सम्मानित तो करते हैं, लेकिन धर्म विशेष के रूप में उन्होंने इसको मुंह से नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम लोग आज यही समझे कि हम लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे किसी को कि आप वंदे मातरम नहीं कह रहे, इसका मतलब आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप गैर हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, तो आप लोग को मेरे वीडियो के द्वारा अभी तक पता चल गया होगा। तो चलिए बाय बाय, इसी के साथ समाप्त करते हैं। हम लोग आगे मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।